नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 4 गोटे की मृत्यु, आय और 13 से 51 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में एक बेर 987 गोटे डिस्चार्ज। प्रदेश 2 में स्थायी कर्मचारी भर्ना करबाक मार्ग खुजल। प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ना लेवा मंत्री परिषद बैठक द्वारा स्वीकृति दिल गेल। मधेसी समुदायक थर सूचीकरण के लिए मधेसी आयोग द्वारा सुझाव संकलन का जारी। आज जातीय संगठन सहित से सुझाव लेल गेल। घर तोड़ला 1 हफ्ता भेल पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं केने जनकपुर के सुमकाशी के उपराग खुला आकाश जा रहा बाध्य। आ तेजाब आक्रमण के दोषी सबके कड़ा कार्रवाई करबाक व्यवस्था सहितक अध्यादेश सरकार द्वारा जारी। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस और 4 गोटे की मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2 महिला आ 2 पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल छै। आई सुनसरी में 38 वर्षक आ भक्तपुर में 51 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। तहिना बांके में 47 वर्षक आ गुल्मी में 34 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 4 से 81 पहुंचल छै। आई नेपाल में 13 से 51 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल छै। काठमांडू में 649, ललितपुर में 132 आ भक्तपुर में 40 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 74,745 पहुंचल छै। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 19,624, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 8,695। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,080 छ। 9,98,407 जम्मा परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमित संख्या 13 से 51 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,310 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 712, प्रदेश 2 में 236, बागमती प्रदेश में 531, गण्डकी प्रदेश में 641, प्रदेश 5 में 1,411, कर्णाली प्रदेश में 676, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 2,103। देश भर सक्रिय संक्रमित 19,624 रहल अछि। देश भर संस्थागत आइसोलेशन में 8,695 गोटे रहल अछि। तहिना 10,929 गोटे संक्रमित होम आइसोलेशन में रहल अछि। आईसीयू में 225 आ वेंटिलेटर पर 31 गोटे रहल छै। आई 742 गोटे संक्रमित ठीक भ क घर घुरल छै। एमहर प्रदेश 2 में आय और 36 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आई सबसे बेसी 12 में संक्रमित भेटल छै। 12 में 16, धनुषा में 6, पर्सा में 6, रोथड़ में 3, सिरहा में 2, महोत्तरी में 1, सर्लाही में 1 आ सप्तरी में 1 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 13,429 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 129 गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 43 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना 12 में 18, धनुषा में 16, महोत्तरी में 13, सिरहा में 12, सप्तरी में 14, रोथड़ में 6, सर्लाही में 6 आ 1 भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल छै। आई 987 गोटे कोरोना से मुक्त होकर आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,21,628 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 2,955 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। प्रदेश में 914 गोटे आइसोलेशन में आ 3,650 गोटे होम आइसोलेशन में रहल छै। तहिना क्वारेंटाइन में 222 आ होम क्वारेंटाइन में 1,402 गोटे रहल छै। एहि बीच कोरोना वायरस के संक्रमण से पर्सा में कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी के इलाजक क्रम में काठमांडू में मृत्यु भेल छै। महोत्तरी के मनरा नगरपालिका वड़ा नंबर 7 सरपल्लो घर भेल। पर्सा के जगन्नाथपुर गांवपालिका में कार्यरत 58 वर्षक सीनियर अहेब के आई भिनसर मृत्यु भेल छै। सरकार नेपाल में कोरोना के जोखिम एखनो पूर्व अनुमान कयल जा सकबा अवस्था में नहीं रहल बतौलक अछि। सरकारक प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली आई मंत्री परिषद के निर्णय सब सार्वजनिक करबा क्रम में नेपाल में कोरोना संक्रमण बढ़ि रहल आ जोखिम कहिया धरि रहबाक बात के पूर्व अनुमान नहीं कयल जा सकबाक बतौलनि अछि। सरकार कोरोना के जोखिम कम भ क
कम भक नै जीवन आ जीविका बीच संतुलन के आवश्यकता के कारण से बहुत क्षेत्र खुला कयल गेल मंत्री गेवाली बतौलनि अछि। मंत्री गेवाली स्वास्थ्य मंत्रालय आ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड विपरीत केकरो पीसीआर परीक्षण के लेल बाध्य नै बनाबऽ आग्रह केलक अछि। जोखिम कम भएर होइन, तर जीवन र जीविका दुईटाको बीचमा एउटा उचित सन्तुलन मिलाउनु पर्ने आवश्यकताले गर्दा जीवन पनि बचाउनु पर्ने र जीविका पनि बचाउनु पर्ने एउटा आवश्यकताले गर्दाखेरि हामीले लगभग धेरै क्षेत्रहरू खुला गरेका छौँ। यो बेला सबैको उच्च स्तरको सतर्कता र सबैको साथ र सहयोगको जरुरत छ। कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि अहिलेसम्म नेपाली जनताले जसरी साथ दिनुभएको छ, सरकारले जारी गरेका आदेशहरू निर्देशनहरूको जसरी पालना गरिरहनु भएको छ, विज्ञहरूका सुझावहरूको जसरी मनन गरिरहनु भएको छ, त्यसको केही न केही प्रभाव छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यत्रो खुला सिमाना भएको मुलुकमा सङ्क्रमण जति भयावह हुन सक्थ्यो, त्यसको जति जोखिम थियो, त्यसको तुलनामा हामीले न्यून गरेका छौँ, तर पनि जोखिम उच्च नै छ। नेपाल सरकार विभिन्न दात्री निकायसँग ऋण लेबाक लेल वार्ता समिति बनौलक अछि। आसिन 8 गते बैसल मन्त्री परिषद के निर्णय सार्वजनिक करैत गेवाली एशियाली विकास बैंक संग 18 अरब ऋण लेबाक लेल सहसचिव के संयोजकत्व में 7 सदस्य वार्ता टोली बनेबाक निर्णय कयने जानकारी देलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 में स्थायी कर्मचारी भर्ना करबाक प्रक्रिया शुरू भेल छै। आइ बैसल मंत्री परिषद बैठक प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग सेवा में 7म तह धरिक लेल भर्ना लेब स्वीकृति देलक अछि। प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित नहीं हुआ धरि के लेल संघीय कर्मचारी समायोजन ऐन देने अधिकार प्रयोग कऽ कऽ स्थायी कर्मचारी भर्ना करऽ लागल अछि। मंत्री परिषद के निर्णय के विषय में जानकारी दैत प्रदेश 2 के प्रमुख सचिव अर्जुन कुमार पोखरेल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव के जिम्मेवारी आंतरिक मामला मंत्रालय के सचिव वीरेंद्र कुमार यादव के देल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। त्यसमा खास गरेर हामीले लोक सेवा आयोगको अहिले संगठन संरचना स्वीकृत गरेका छौँ, गरिएको छ मन्त्री परिषदबाट। र त्यस्तै अर्को व्यवस्था नभएसम्म चाहिँ लोक सेवा आयोगको सचिवको रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ। र त्यसै गरेर नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक पदहरूको पद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र इन्जिनियरिङ सेवाको प्राविधिक पदहरू र नेपाल स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक पदहरूमा कोरोना महामारी में प्रदेश में चिकित्सक के अभाव आ विकास निर्माणक लेल इंजीनियर भर्ना कयल जयबाक आवश्यकता के ध्यान में रखैत प्रदेश सरकार ई दुनू क्षेत्र में स्थायी नियुक्ति के प्रक्रिया शुरू कयलक अछि। एहिसँ पहिने शुक्र दिन अपन टेलीविजन स्थायी कर्मचारी भर्ना संबंधी प्रावधान संघीय कर्मचारी समायोजन ऐन के दफा 12 में रहला पर प्रदेश सरकार कर्मचारी भर्ना खुलाब नहीं सकल विषय में समाचार संप्रेषण कयने छल। कर्मचारी के अभाव खेपैत आयल प्रदेश सरकार 2075 फागुन 10 गते बनल ऐन के व्यवस्था के अखन धरि सदुपयोग कर नहीं सकल छल। मधेसी आयोग मधेसी समुदाय के थर सूचीकरण के लेल सुझाव संकलन काज जारी राखलक अछि। एहि क्रम में आयोग आइ जातीय संगठन सब संग मधेसी समुदायक थर सूचीकरण के विषय में सुझाव लेलक अछि। काठमांडू में भेल गोष्ठी में सहभागी सब मधेसी के अधिकार प्राप्ति के लेल सेहो थर सूचीकरण आवश्यक रहल बतौलक अछि। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देत आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त विभिन्न संगठन आ विज्ञ सब संग सुझाव लेला बाद ग्रामीण स्तर में जाकर सेहो राय सुझाव लेबाक बतौलनि अछि। एकर बाद अंतिम सूची सरकार समक्ष सिफारिश करबाक ओ बतौलनि अछि। काज जे छै जे आयोग साउन महीना से शुरू केने ये विज्ञ सबसे सलाह विचार के विभिन्न राउंड के बाद अखुनका राउंड जे छै से जातीय संगठन सबके साथ जे छै नेतृत्व वर्ग के साथ जे छै से राखि कऽ ओकर इंटरेक्शन करा कऽ आ एतऽ से फाइनल कऽ कऽ ताहिके बाद प्रदेश में जे छै ग्रामीण स्तरीय वार्ड तक जाकर जे अखन तक मधेसी आयोग के मधेसी के परिभाषा नहीं भेल छै, अखन तक राज्य नहीं कह सकल छै। ओ राज्य जे छै से मधेसी के परिभाषा आ ओकर थर सूचीकरण करवा के काज जे छै से शुरुआत केली।
अध्यक्ष डाक्टर दत्त एकै जाइतक लोक बहुत किसिमक थर लिखित अयलासँ सूचीकरण आवश्यक रहल बतौलनि अछि। जे छै से एकटा जे ओकर थर की छै नंबर 1, दोसर में जे छै थर सब में बहुत रास थर जे छै जे पदवी जकरा कहै छी अहाँ से साझा भऽ गेल छै, सझिया भऽ गेल छै। जेना चौधरी भऽ गेल, ठाकुर भऽ गेल, ई बहुत रास जे छै जेना राउत भऽ गेल, ई बहुत रास जे छै से थर सब जे छै जेके सझिया भऽ गेल छै। एहि सझिया थर सबके केना के जे छै से अलग अलग कऽ कऽ राज्य में जे प्राप्त जे आरक्षण छै ओहि आरक्षण के सही तथ्यांक के आधार पर सही तथ्यांक एतै ताहिके बाद ने आरक्षण के जे छै अवस्था के उपयोग कयल जा सकै छै, ओहिसे लाभ लेल जा सकै छै। ओहिके लेल प्रत्येक जे छै मधेश के प्रत्येक जे जातीय संगठन जे काठमांडू में छथिन हुनका सबसे पहिल चरण में ई कार्यक्रम सब जे छै से चलि रहल छै। आयोग थर सूचीकरण संबंध में सुझाव लेबाक काज बीतल साल से शुरू कयने छल। 1 वर्ष में काज संपन्न करबाक योजना अनुसार अखाड़ धरि में सूची सरकार समक्ष सिफारिश कऽ लेबाक सेहो आयोग जानकारी देलक अछि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के अर्थ तथा योजना समिति के सभापति मनीष सुमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री गणेश शाह, समावेशी देश के संसदीय तथा लेखा समिति के सदस्य डॉक्टर पुष्पा कुमारी, संविधान सभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर गोपाल ठाकुर लगायत के सहभागिता रहल छल। आयोग के आइन के दफा 7 के ड अनुसार थर सूचीकरण काज भऽ रहल अछि। घर तोड़ला 1 सप्ताह भेलो पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कयल गेल जनकपुर धामक सुकुम्बासी सब उपराग केलक अछि। सड़क विस्तारक क्रम में डोजर से घर तोड़ल गेला बाद जनकपुर धामक मिल्स एरिया से मुसहर टोल धरिक सुकुम्बासी सब समस्या में पड़ल अछि। 900 मीटर सड़क कात में अपना सब वर्षों से रहैत आयल आ सरकार कोनो व्यवस्था नहीं कऽ कऽ घर तोड़ि देलासँ बच्चा सबके लऽ कऽ खुला आकाश नीचा रह बाध्य भेल ओ सब उपराग केलक अछि। कतऽ सुततै बेचारा भरि राति हम अहाँके उ टरंक पर सिरहाना धैली, सिरहाना धऽ के टरंक पर सुतली, बच्चा के कान्हा पर धैली, परिवार हमरा नीचा में बैठल है आ 2 गो बच्चा के वही प्लास्टिक तर में आधा में सुतैली आधा में झाँपि देली। झपला के बाद जब ओकरा पानी चुबे तो कही पापा हमरा पानी चुबिए। हम कहलिए एहि लऽ कऽ सरकार हमरा तोरा लग मरि गेलौ, वार्ड 10 मरि गेलौ, एहि लऽ कऽ उपमेयर मरि गेलौ, एहि लऽ के लाल किशोर जी नेता से मरि गेलौ, एहि लऽ के सीडीओ साहब भी एक नज़र हमरा सबके देखबो नहीं करैए, नहीं एसपी साहब भी एक नज़र देखिए, ऊपर से बला दया से वो सब कृपा कर देते तो आए हमरा सबके बाल बच्चा एहन दिन रास्ता नहीं देखते। जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु आसिन 6 गते ओकर सबक घर तोड़ल गेल छल। घर टूटला 1 सप्ताह बीतला पर समेत स्थानीय तहक संगे सरकार कोनो निकाय चाँख नहीं देखौने ओकर सबक उपराग अछि। गेल रही हम सब एक बार गेल रही तो हमरा सबके बात ने मेयर सुनलक ने नगर पालिका वाला सुनलक, हमरा सबके कोई बात नहीं सुनलक। आ पेटो पर डमरा पिटाई, कमौआ ने खटौआ, बाल बच्चा ला के खोपड़ी बना के छी, घर उजाड़ देलक, ने व्यवस्था है कतौ रह के, अनका जमीन में कई घड़ी रहबै, भाड़ा वाला नहीं दैया, भाड़ो किराया नहीं दैया, कतौ भ के ने कतौ खाई पाए, 6 महीना 7 महीना बंदी भ गेलै, बाल बच्चा कमाते कि घर बनाबै, कतौ रह के व्यवस्था ना है, नहीं क्यों भाड़ा दै है, नहीं देलक कतौ जमीन, हमरा सबके कोई व्यवस्था नहीं कैलक, नहीं कोई खोजे एलक। हम सब जाइए तही अपन पानी टांग के छी, कुटा कुटी गाड़ के ओहार लगा के छी। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के उप प्रमुख रीता मिश्र पीड़ित सबके अपना सब समक्ष संपर्क कर अनुरोध करैत बसोबास के व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। वड़ा अध्यक्ष भ्रष्टाचार केने कहैत हंसपुर नगरपालिका में स्थानीयवासी प्रदर्शन केलक अछि। धनुषा के हंसपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 8 के अध्यक्ष जीवछ मंडल विरुद्ध स्थानीयवासी प्रदर्शन केलक अछि। आई नागरिक समाज के आयोजना में जन जागरण रैली निकालल गेल अछि। ओहि क्रम में स्थानीय राजेंद्र प्रसाद यादव स्थानीय सरकार गठन भेला लंबा समय बीतला पर समेत वड़ा अध्यक्ष सड़क निर्माण सहितक विकास में ध्यान नहीं देने उपराग कयलनि अछि। गठन कैला नगर प्रमुख के गठन कैला, लेकिन तो पर भी अखन तक हम सब एकोटा कोनो काम विकास के नहीं देखलिए, कथू नहीं देखलिए। जहाँ तक हम सब चंदा पति लगा कर कतौ कतौ थाल छलैया, कतौ कतौ खदिया छलैया, ताकि खुद व्यक्तिगत हम सब 70-80 हजार के माटी सब खसा के हम सब काम कैने छी। लेकिन वार्ड अध्यक्ष के कनिको आँख में पानि न है। वार्ड अध्यक्ष के पटक हम सब कहै छियै कि अपने कुछ
विकास कर दियो, अपना अवधि में कुछ विकास कर दियो, लेकिन कौन ओकरा सुनवाई न है। एकेटा बात है कि हम सत्ता में छी, हमरा कोई नहीं कुछ कर सकत, ततबे बात की आवाज दे है। बैनर आ प्ले कार्ड सहित भतही गाम से निकलल रैली वार्डक विभिन्न ठाम पहुँच कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। एम्हर वार्ड नंबर 8 के अध्यक्ष जीवछ मंडल विभिन्न कारण से सोचल अनुसार विकास निर्माण काज कर नहीं सकल, कहैत काजे नहीं भेला बाद भ्रष्टाचार केने कह नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। आर्थिक बजट है, वो बजट अपने के नगरपालिका हमरा सबके देलकै, हम सब काम विधिवत नहीं करा सकलिए। कुछ जो काम भेले से अहाँ के 5टा योजना के 6टा योजना के जहाँ के अखनो तक निकासा नहीं भेल। में की भेले अपने के बथी में एकोटा काम नहीं भेल। 2 साल बजट रखलिए, एकटा गत साल के आर्थिक बजट रखलिए, तो में साल के रखलिए, तो साल सी रखने बजट प्रत्येक रोड में सी रखने कामे नहीं भेल। तब एक भ्रष्टाचार कहबे की करबे, कामे नहीं भेले तो कौन भ्रष्टाचार काम कर नहीं सकलिए। जे अपने के गत साल में हमरा सबके ई आर्थिक लॉकडाउन जे भेले तो हमर नगरपालिका अहाँ के उपभोक्ता समिति हंसपुर नगरपालिका उपभोक्ता समिति नहीं बन बदल जे टेंडर भेले तो कुछ काम करबेलकै, कोटेशन में करबेलकै, आ उपभोक्ता समिति नहीं बन बदलकै, तई कारण से अहाँ के ये काम नहीं भेल। रोकायल का सब एहि आर्थिक वर्ष में करबाक ओ प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि अछि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के समूह सभापति शेरबहादुर देवा के ने पिछला निर्णय सब सुधार मांग करैत पार्टी कार्यालय में विरोध पत्र दर्ता करौलक अछि। महाधिवेशन के प्रभावित करैत सभापति देवा विधान विपरीत विभिन्न विभाग गठन करने सहित के सब निर्णय सुधार मांग करैत पार्टी कार्यालय स्यानापा में विरोध पत्र दर्ता करौलक अछि। पौडेल समूह पार्टी के विधान सम्मत संचालन कऽ महाधिवेशन के स्वच्छ आ निष्पक्ष तरीका से संपन्न करबाक वातावरण बनाबऽ समेत मांग कयलक अछि। विरोध पत्र दर्ता करौला बाद पत्रकार सब संग बात करैत कांग्रेस नेता नवीन्द्र राज जोशी महाधिवेशन के निश्चित समय में निष्पक्ष आ स्वतंत्र तरीका से संपन्न कर दबाव स्वरूप विरोध पत्र दर्ता करौने बतौलनि अछि। सभापति देवा विधान विपरीत 28टा विभाग के 48 पहुँचौने विभाग के जिम्मेवारी दऽ कऽ पार्टी के जिम्मेवारी नेता सबके अपहेलना कयने बतौलनि अछि। फाँसीवाद सुधार्नका लागि नै हामीले यो 2 महिनाभित्र सभापति निर्वाचित भएको 2 महिनाभित्र विभागहरू गठन गरिसक्नुपर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था छ। तर आज 4 वर्षको अवधि सिद्धिएर अनि जुन चाहिँ एउटा विशेष समय भनेर जुन थपिएको छ त्यो अवधिमा जुन किसिमको एउटा हास्यास्पद निर्णयहरू भएको छन्, मलाई लाग्छ कि यो विभागमा राख्नुलाई जो बसेका छन् उहाँहरूको नै अपना हो। पार्टीको विधानलाई नागियो, पार्टीको विधि विधान विपरीत काम गरियो, नम्बर 1। नम्बर 2 उहाँलाई पनि अपना गर्यो र नम्बर 3 के पनि जवाफदेहिता के हुनु पर्यो भने 4 वर्ष अगाडि 4.5 वर्ष अगाडि गठन गर्नुपर्ने विभाग यदि गठन कांग्रेसक दोसर नेता चंद्र भण्डारी कांग्रेस के मजबूत आ विधि सम्मत तरीका से आगा बढ़ावा नहीं सकला पर देश में अराजकता बढ़बाक बतौलनि अछि। कांग्रेस कमजोर भेला पर देश अस्त व्यस्त होइत अयला से एकर समाधान के लेल कांग्रेस के मजबूत बनेबाक अभियान में अपना सब लागल बतौलनि अछि। कांग्रेसलाई मजबूत बलियो र विधि सम्मत हिँडाल्न सकेनौँ भने त्यसमा अराजकता पनि आउन सक्छ। कांग्रेस कमजोर हुँदाखेरि देशमा लथालिङ्ग पनि हुँदो रहेछ। तसर्थ यसको सही समाधानका निम्ति कांग्रेसलाई मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकताको ट्रेन बुलेट प्रूफ ट्रेन हामी अब चलाउँदैछौँ जो आज हामी आयो। पौडेल समूहक दिस से केंद्रीय सदस्य सब नवीन्द्र राज जोशी लगायत के नेता सब पार्टी कार्यालय में मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल के विरोध पत्र बुझलक अछि। पौडेल समूह आसीन 19 गते बजाओल गेल केंद्रीय कार्य समिति बैठक अगाड़िए अपन सब मांग पूरा नहीं केला पर संघर्ष के कार्यक्रम आगा बढ़ेबाक चेतावनी समेत देलक अछि। तेजाब आक्रमण के दोषी सब के कड़ा कार्रवाई करबाक व्यवस्था सहित के अध्यादेश सरकार जारी केलक अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइ तेजाब तथा और घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 आ फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी
किछु ऐन संशोधन करयवला अध्यादेश जारी कयलनि अछि। तेजाब तथा आओर घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 नयाँ अछि। तहिना फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी संशोधित ऐन अध्यादेश के रूप में जारी भेल अछि। बीतल बृहस्पति के मंत्रिपरिषद के बैठक अध्यादेश पारित करैत जारी कर राष्ट्रपति समक्ष भेजने छल। अध्यादेश जारी भेला बाद कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शिवमाया तुम्बा हम्फे एसिड आक्रमणकारी के कोनो भी अवस्था में छूट नहीं हेबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि अछि। कानून में तेजाब आक्रमणकारी के 20 वर्ष धरि सजाय के व्यवस्था कयल गेल सेहो जानकारी देलनि अछि। कोनो भी महिला वा पुरुष ऊपर होवला तेजाब आक्रमण के न्यूनीकरण कर कानून आनल गेल कहैत ओ तेजाब आक्रमण कैन अवस्था में कहियो निवेदन दऽ सकबाक प्रावधान रहल सेहो बतौलनि अछि। उजुरी दिए पनि त्यसलाई प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकताको आधारमा त्यसलाई सुनवाई गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र यसलाई अब नियमन गर्ने पाटो चाहिँ अब बाहिरबाट लिएर आउँदाखेरिको भन्सारमा हुन्छ। त्यसपछाडि त्यसलाई त्यो जुन नियमन गर्दाखेरिको अवस्थामा कारबाही गर्ने भनेको त्यहाँ भन्सारको अधिकृत यता सिडिओलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरेको अवस्था हुन्छ। बाँकी यता माथि गृहसँग जोडिन्छ, गृह मन्त्रालयसँग। र यता दण्ड सजायको कुरा चाहिँ अब कसैले उजुर गरिसकेको खण्डमा त्यो अवस्थामा यता अदालतबाट गर्ने कामहरू हुन्छ। अभियंता उज्जवल थापा तेजाब आक्रमण के गंभीर अपराधक रूप में व्याख्या करैत सरकार आनने कानून दक्षिण एशिया में गर्व कर लायक रहल बतौलनि अछि। ओ तेजाबक घराइसी प्रयोग नहीं भेला से पूर्ण रूप में बिक्री बंद कयल जेबाक सेहो जिक्र कयलनि अछि। उति जिम्मेवार छ कारण 6 महीना के थियो भने 2070 साल 71 सालमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई तेजाब बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नु भनेर आदेश दियो। त्यो आदेशको पालना नगरेको गल्ती नेपाल सरकारको। तेनाले सधैँ के भन्ने गरेका थियौँ भने तेजाब आक्रमण जस्तो अपराधमा चाहिँ जति त्यो अपराधी जिम्मेवार छ त्यति नै तेजाब जस्तो घातक वस्तु बजारमा खुलेआम बिक्री गरेकोमा नेपाल सरकार पनि उति नै जिम्मेवार छ भन्ने हाम्रो जुन आवाज थियो। मैले भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो तेजाब सम्बन्धी कसूर में 20 वर्ष धरि सजाय आ 10 लाख रुपैया धरि जरिवाना तोकल गेल अछि। आक्रमणकारी के संपत्ति रोका कऽ पीड़ित के तुरंत क्षतिपूर्ति दिरेबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल अछि। तेजाब फेंकला पर पीड़ित के चेहरा, आँख, नाक, कान, घेट तथा संवेदनशील अंग में क्षति पहुंचला पर 20 वर्ष धरि कैद के सजाय तोकल गेल अछि। शरीरक आओर अंग में तेजाब मात्रे पड़ला पर 10 वर्ष धरि सजाय भुगतान कयल जेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। तेजाब बिक्री के लेल जिला प्रशासन कार्यालय से लाइसेंस लऽ कऽ मात्र बिक्री वितरण कर पयबाक आ हरेक बरस लाइसेंस बिक्री इजाजत अध्यावधिक नवीकरण कयल जेबाक नया कानून में व्यवस्था कयल गेल अछि। आइए राष्ट्रपति नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवीक्षण आ समन्वय पहिल संशोधन अध्यादेश 2077 जारी कयलनि अछि। संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करवाला महिला सांसद सब संविधान संशोधन कऽ 16 वर्ष नीचा के बालिका के बलात्कार करवाला के मृत्युदंड देवाला व्यवस्था कयल जेबाक मांग कयलक अछि। विभिन्न राजनीतिक दल से नेतृत्व करवाला महिला सांसद सब के जमघट में सहभागी सब संविधान संशोधन कऽ कानून बनयबाक आ अंतर्राष्ट्रीय संधि समेत संशोधन कऽ मृत्युदंड के सजाय के व्यवस्था कयल जेबाक बतौलक अछि। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सचेतक पुष्पा भूषाल 16 वर्ष से नीचा के बलात्कार कऽ हत्या करवाला के मृत्युदंड के सजाय देबाक व्यवस्था कऽ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि अछि। मृत्युदण्डको 16 वर्ष संभावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि नेपाल सरकारले पास गरेको भए तापनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने आवश्यकता देखियो र त्यसको लागि हामीले चाहिँ मृत्युदण्डको सजायलाई संविधान र कानुनमा ल्याउनको लागि यसमा हामीले आफ्नो थालनी सुरु गर्ने भने पनि त्यसले एउटा के हुन्छ भने ल पार्लिमेन्टले त अब यो सुरुवात गर्यो नि कम्तीमा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि सभा सचेतक शांता चौधरी विश्व के विभिन्न देश में एहन घटना सब में मृत्युदंड दैत आयल कहैत नेपालक संदर्भ में की करबाक विषय में परामर्श आवश्यक रहल बतौलनि अछि। मनोबललाई घटाउनका लागि उनीहरूको त्यो जुन अपराधी मानसिकतालाई कमजोर बनाउनका लागि चाहिँ अब मृत्युदण्डका कुराहरू छन्। जस्तो कतिपय ठाउँहरूमा लिङ्ग छेदनका कुराहरू पनि छन्। कतिपय ठाउँमा
नपुसक बनाएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। हाम्रो देशका लागि अब के गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी सबैले छलफल गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद प्रमिला यादव यहन घटना सभक अंत्य कर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अध्ययन क कड़ा कार्रवाई के व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि अछि। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न वास्तवमा इन्टरनेशनल कन्भेन्सन लाई अध्ययन गरेर हामीले पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो उहाँ मान्यजीले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई यदि रेप गरेको छ भने त्यस्तालाई मृत्युदण्डकै व्यवस्था हुनुपर्छ। र जब महिला तथा सामाजिक समिति सभापति नीरू देवी पाल नाबाला के बलात्कार का हत्या करवाला के फांसी के सजाए देल जबाक विषय में समिति बीतल 1 वर्ष से अनौपचारिक रूप में परामर्श शुरू केने बतौलनि छ। कुरा जुन उठिरहेको छ हाम्रो त समितिमा 1 वर्ष पहिले हामीले अनौपचारिक छलफल गर्दा चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त हामी त हात झिक्न नमिल्ने त होइन नि त। यो कुरामा चाहिँ बहसमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनल बहसमा चाहिँ थालेकै थियौँ। कम्तीमा पनि एउटा कानुन त्यस्तो आओस् कि जसले गर्दा अलि डराउने। अब एसिडकै कुरा गरौँ, छोयो भने पनि 10 वर्ष जेल भनिसकेपछि त मान्छे चाहिँ अब चाहिँ ओहो एसिड त प्रहार गर्नु हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा त उसको मानसपटलमा बस्छ नि त। अब 20 वर्ष यदि मुखमा पर्यो भने 20 वर्ष भन्ने बित्तिकै 20 वर्ष भने त एउटा जीवनै हो नि। यसरी कडाभन्दा कडा कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर समितिले अब फेरि हामी यसरी छरपष्ट भएर बसेर हामीले अब कसलाई महिला तथा बाल बालिका तथा महिला ऊपर होवाला बलात्कार आ हत्या के घटना विरुद्ध के कानूनी प्रावधान में कड़ाई करबाक लेल अध्ययन आ सुझाव देबाक लेल कार्यदल गठन समेत कयल गेल अछि। नेकपा सांसद बिंदा पांडे के संयोजकत्व में महिला सांसद सब के 9 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल अछि। समिति में सांसद सब शांता चौधरी, पुष्पा भूषाल, नीरू देवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिला कुमारी यादव, अनिता देवकोटा आ लक्ष्मी परियार रहल अछि। समिति बलात्कार करवाला के मृत्युदंड देबाक लेल कानूनी व्यवस्था कर तथा संविधान संशोधन के लेल प्रयास करबाक संयोजक पांडे बतौलनि अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,02,985 पहुंचल अछि। संक्रमित संख्या विश्व में 3,33,42,965 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,86,56,153 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,09,454 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 73 लाख से बेसी संक्रमित रहल छै। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,41,776 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 95,600 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 60,78,200 गोटे संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 76,430 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना बेलायत में 41,988 गोटे के मृत्यु भेल छै। इटली में 35,835 गोटे के जान गेल छै। फ्रांस में 31,727, स्पेन में 31,232 आ ईरान में 25,779 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना कऽ सऊदी में 4,683, यूएई में 413, कतार में 214 आ मलेशिया में 134 गोटे के मृत्यु भेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। नेपाल में कोरोना से और 4 गोटे के मृत्यु, आय और 1351 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में एके बेर 987 गोटे डिस्चार्ज। प्रदेश 2 में स्थायी कर्मचारी भर्ना करबाक मार्ग खुजल। प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ना लेवा मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति देल गेल। मधेसी समुदायक थर्ड सूचीकरण के लेल मधेसी आयोग द्वारा सुझाव संकलन काज जारी। आइ जातीय संगठन सहित सुझाव लेल गेल। घर तोड़ला 1 सप्ताह भेलो पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं केने जनकपुर के सुकुम्बासी के उपराग, खुला आकाश नीचा रह बाध्य। आ तेजाब आक्रमण के दोषी सबके कड़ा कार्रवाई करबाक व्यवस्था सहितक अध्यादेश सरकार द्वारा जारी।
व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।